सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी लोगों को एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से रिलेटेड जितने भी ऑल वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें आप सभी लोगों को एक सुचारू रूप से सुसंगत ढंग से एक सीरीज के साथ पढ़ने को मिलेगा। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति क्या होती है। अब किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति की भाषा को या किसी भी तरह से किसी को भी समझने के लिए सबसे पहले उसका प्रारंभिक वातावरण, जो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उसका बेस समझना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक नींव अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि मंजिल भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति अगर बात करें तो संख्या पद्धति में संख्याओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। संख्या पद्धति को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहली बात जो अगर बात करें किसमें विभक्त किया गया है, तो नंबर 1 पर जो अगर किया गया है तो वास्तविक संख्या के रूप में इसको विभक्त किया गया है। वास्तविक संख्या। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी जगह पे अगर बात करेंगे तो इसको काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अगर बात करें, एक एक पार्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या, उसके बाद में काल्पनिक संख्या। अभी फॉर एग्जांपल के लिए दोनों चीजों को समझ लेते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो वास्तविक संख्या होती है, इसको कहीं कहीं पर हम लोग ए से व्यक्त कर देते हैं, और काल्पनिक जो संख्या होती है उसको हम लोग आई और बी से व्यक्त करते हैं। अब दोनों संख्याओं को समझने के लिए दोनों संख्याओं में ही इनका एक समझने का बेसिक पॉइंट दे रखा हुआ है। वास्तविक संख्याओं को हम जो अगर बात करेंगे तो वास्तविक संख्याओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वे संख्याएं जो रियल में यानी कि वास्तव में होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, जिनका सार्थक कोई मतलब होता है, जिनका कोई सार्थक मतलब होता है, वो हो जाती हैं वास्तविक संख्याएं। अगर काल्पनिक किसी भी चीज का मान लिया जाए, कल्पना कर ली जाए, ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं, काल्पनिक हो जाती हैं। तो जो काल्पनिक चीजें हो जाती हैं, जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एक संख्या हम आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे कि आपका मान लिया गया √-1, इसका कोई भी √-1 ये एक काल्पनिक संख्या हो जाती है, इसका कोई। अब आगे देखो, अगर बात करें आपसे कोई पूछ दे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं वो होती जो होती हैं जिन वास्तव में जिनको रियलाइज किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, 2, 3, 4 ... इनफिनाइट तक की जितनी भी आपको संख्याएं मिल जाएंगी, ये किसमें हो जाएंगी,
वास्तविक संख्या में, रियल नंबर। अब बात करेंगे जो अगर वास्तविक संख्या स्वयं में विभक्त होती है। अब वास्तविक संख्या जो विभक्त होती है वो कितने भागों में होती है, कैसे होती है, इस चीज को आप लोग सबसे पहले नोट्स भी बनाते जाएंगे और आगे का प्रोसेस भी बढ़ाते रहेंगे। अब जो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को डिफाइन करेंगे हम लोग, सबसे पहले डिवाइड करेंगे और चार्ट भी आप लोग साथ में ही बनाते जाएंगे। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या, जिसको प्राकृतिक संख्या भी आप लोग कह सकते हैं, कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको प्राकृतिक संख्या, कहीं कहीं पे आप लोगों को प्राकृतिक संख्या भी लिखा हुआ मिल जाएगा। प्राकृत संख्या। अब इसके बाद में नंबर 2 पर एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पर पूर्ण संख्या, नंबर 2 पर पूर्ण संख्या, नंबर 3 पे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद में नंबर 4 पर परिमेय संख्या, जब नंबर 4 पर परिमेय संख्या, तो एक और संख्या आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे, उसके बाद आगे की जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। हम लोग आज इतनी चीजों के बारे में जानेंगे और पूर्णतः स्पष्ट रूप से जानेंगे। इसको आप लोगों को नोट्स भी बनाकर तैयार करना है, जिससे कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा या स्टेट एग्जाम्स, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स होता है, उसमें आप सभी लोगों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हर एक समस्या का आप लोगों को समाधान मिलता रहे। भैया, तो नंबर 1 पे जो पढ़ने वाली हम लोगों ने चार्ट में नंबर 1 पे जो वास्तविक संख्या का एक पार्ट में डाला था, जो संख्या डाली थी वो कौन सी संख्या थी? नंबर 1 पर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अगर बात करें प्राकृतिक संख्या होती क्या है, प्राकृतिक संख्या को किस प्रकार लिखते हैं, ये प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या में वे सभी संख्याएं आ जाएंगी जो गणना के लिए, गिनती के लिए प्रयोग हो, वो सभी आपकी कौन सी संख्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। अब प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी गणना में हम लोग प्राय कौन कौन सी संख्याओं को गणना में प्रयुक्त करते हैं? एग्जाम्पल के लिए बता दें कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 ... जितनी भी आगे हम लोग जितने भी क्रम में पढ़ते चले जाएंगे,
उतनी ही हमारी प्राकृत संख्या बढ़ती जाएंगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 110 220 1 लाख 10 लाख, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी भी आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे उतनी ही हमारी प्राकृत संख्या आगे को मिलती जाएंगी। उसके बाद में नंबर 2 पर हम लोगों ने कौन सी संख्या भैया लिखी थी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब भैया अगर बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती भैया। शून्य से प्रारंभ होती हैं। प्रारंभ होकर अब जब शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक जितनी भी हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आगे ये बढ़ती जाएंगी, ये आप लोगों की पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब एक बात भूल गए बताना, अधिकतर जो आपको प्राकृत संख्या है उनका संकेत n देखने को मिल जाएगा, और जो पूर्ण संख्या है इनको W से प्रदर्शित करते हुए दिखेंगे। तो अगली बात, एग्जाम्पल कौन सी संख्या हो सकती है भैया? तो इसमें आप लोगों की शून्य से प्रारंभ होगी। 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये आप जितनी आगे तक जाएंगे उतनी आगे तक आप लोगों को ये संख्याएं मिलती रहेंगी। इसके बाद में तीसरी संख्या पर एक और संख्या लिखा गया था, वो कौन सी भैया संख्या थी? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती भैया? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या हो जाएंगी? अब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से संलग्न होती हैं, वो हो जाती हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे कि इसमें एक चीज कॉमन रखो भैया, प्लस यानी कि धन, कॉमा शून्य यानी कि 0, उसके बाद में कॉमा ऋण यानी कि ऋण संख्याएं। ये आपकी किस में आ जाएंगी भैया? पूर्ण संख्याओं में। ये किस में आ जाएंगी भैया? पूर्ण संख्याओं में। अब इनकी बात करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए तौर पर देखेंगे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका -1 3 से स्टार्ट करते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये प्लस में जितने माइनस से भी स्टार्ट होकर के प्लस में ही बढ़ती जाती है, ये हो जाती है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं के बाद में हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। 4 नंबर हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या कौन सी होती है। नंबर 4 पे भैया परिमेय संख्याएं। अब ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं, सीधी सी बात है, इनको हम जितनी भी संख्याओं को
आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जिनको भी आप भिन्न के रूप में P/Q के रूप में जिनको लिख सकते हैं, वो सभी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि P/Q के रूप में, ये आपका काहे का रूप है भैया? भिन्न का रूप है, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में। अब जितनी भी संख्याओं को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अब कुछ बच्चे अब जैसे कि आप मान लीजिए 3/2, ये किसके रूप में है? P/Q के रूप में है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी भैया? परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद में अगर दे दे 6/2, तो ये भी कौन सी हो जाएगी संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन 2 दे रखा हो तो कौन सी संख्या होगी भैया? ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे हर एक छिपा होता है। ये भी P/Q के रूप में ही है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी भैया? भिन्न के रूप में है, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर इसी जगह पे एक छोटा सा और क्वेश्चन बना दिया जाए आपका √4, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि √ हटेगा 2 बचेगा। ये भी आप लोगों की कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद में लास्ट नंबर जो हमने आप लोगों को बताया था, वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की अगर बात करेंगे, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो आपकी सभी क्या हो जाएंगी भैया? अपरिमेय संख्याएं। जिन भी संख्याओं को आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं की गणना भैया अपरिमेय संख्या के रूप में की जाएगी, भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके। भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या हो जाएंगी भैया? अपरिमेय संख्याएं। अब आपके मन में हो रहा होगा कि एग्जाम्पल भी दे दिया जाए, तो एग्जाम्पल जब देंगे तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आपका सबसे पहले √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी आप लोगों की कौन सी संख्या हो जाएंगी? ये सभी आप लोगों की अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि इनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में ये सारे आप लोगों को रिवाइज होने चाहिए, और उसके बाद में कार्य के रूप में आप लोगों को PDF परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छांटने का, चयन करने को मिलेगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चयन कीजिए। आप लोगों को चयन करना है और स्वयं में ये देखना है आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं और कितने क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि कल इन्हीं क्वेश्चनों सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के क्वेश्चनों का हल होगा। उसके बाद में आप लोगों तक अगली क्लास पहुंचेगी। धन्यवाद। Thank you for contacting Achievers Classes by Dikshit Sir. Contact number 63879449668 Director Adarsh Dikshit.